सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन। आज उसका हम लोग करेंगे इंटेक्स 1.12। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। तो गाइस हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द पास्कल एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मॉलिकुलर मास 185,000 इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोल के रखे हैं, तो सबसे पहले हम लोग को बोला है कैलकुलेट करो ऑस्मोटिक प्रेशर। पास्कल के अंदर हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है सबसे पहले। ओके, फिर उसके बाद बोला है कि हम लोग ने जो सॉल्यूशन बनाया उसको प्रिपेयर कैसे किया। 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, एक 1 ग्राम का पॉलीमर लिया जिसका मोलिकुलर मास था 185,000 और कितना वॉल्यूम में बनाया, 450 ml में बनाया एट वाटर के अंदर। और उसका जो टेम्परेचर था वो कितना था, 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो गाइस चलिए सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं और मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आपको यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यूनिट भी आप अच्छे से देख लेते तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यूनिट का हमको कौन सी जगह पे कौन सा यूज़ करना है गाइस। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं, सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्योंकि यूनिट में हम लोग को इसलिए ध्यान देना पड़ेगा कि एक यूनिट चल रही है, मतलब ये हम लोग को पास्कल बोल दिया तो हम लोग को सब फिर पास्कल में फाइंड करना पड़ेगा गाइस। तो जितने भी हम लोग वैल्यू लेके पास्कल में लेंगे, केल्विन में जो जो भी होगा मैं आपको बताता हूँ, आप देखते जाओ। इजीली फाइंड करेंगे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, एकदम ईजी क्वेश्चन है गाइस। तो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा में हम लोग को बोला है कि ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है इन अ पास्कल, पास्कल में फाइंड करना है। ओके गाइस, फिर सॉल्यूशन डिजोल्विंग 1 ग्राम, वेट दे रखा है हम लोग को, वेट दे रखा है। तो वेट हम लोग को दे रखा है 1 ग्राम। और जो पॉलीमर था उसका मोलिकुलर मास दे रखा है गाइस, तो मोलिकुलर मास भी हम लोग को दे रखा है 185,000 ट्रिपल जीरो दे रखा है गाइस। फिर उसके बाद हम लोग को वॉल्यूम दे रखा है 450 ml वॉल्यूम दे रखा है गाइस। ml यूनिट ध्यान में रखिए कौन सी में दे रखा है, ml में दे रखा है। फिर उसके बाद बोला है 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर भी दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस में दे रखा है गाइस। ओके, तो गाइस हम लोग को यहाँ, चलिए मैं सबसे पहले यूनिट मेजरमेंट से सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे हम लोग को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है और क्या क्या चाहिए। ओके गाइस, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का गाइस आप सबको पता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, इसका फॉर्मूला आता है पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी। ओके गाइस, यहाँ हमारी सी होती है कॉन्सेंट्रेशन, आई होता है आइडियल गैस कॉन्सेंट और टी होता है हमारा टेम्परेचर। तो गाइस हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर जो फाइंड करना है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है मैं अभी बताता हूँ। आर की हम लोग कौन सी यूनिट पास्कल में यूनिट लेनी है वो भी बताता हूँ मैं, कैसी आर की यूनिट लेनी है। और टेम्परेचर को हम लोग को डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, इसको सबसे पहले केल्विन में करना पड़ेगा गाइस। तो चलिए धीरे धीरे सबको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंसंट्रेशन बताता हूँ। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके गैस, तो कंसंट्रेशन हमारी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके गैस, तो हम लोग यहाँ लीटर में बोला है और मोल्स दे रखा है। तो गैस सबसे पहले हम लोग मोल्स का फॉर्मूला पता है हम लोग को क्या होता है। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। और 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है हम लोग को, मतलब वॉल्यूम जो लेना है हम लोग को 1 लीटर में लेना है गाइस। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए आप ml में दे रखा है, तो इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा गाइस। तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला आ चुका है गाइस। आपको तो ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मोल्स मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। डिनोमिनेटर में तो 1 लीटर, 1 लीटर वॉल्यूम, मतलब यहाँ वॉल्यूम भी आ चुका है गाइस। तो गाइस चलिए सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो पाई इज इक्वल टू गिवन मास अपन मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम। ओके गाइस, और आर और टी तो हमारा फॉर्मूले में चल ही रहा है। ओके गाइस, तो आर और टी को भी लिख दिया। ओके गाइस, तो यहाँ मतलब वॉल्यूम का कुछ पंगा है, 1 लीटर में लेना है या ml में। तो सबसे पहले जो ml में दे रखा है वॉल्यूम, उसको हम लोग कर लेते हैं लीटर में कन्वर्ट। तो गाइस आप सभी को तो पता है, जब कोई ml में वैल्यू दे रखी होती है तो उसको लीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तो उसको थाउजेंड से हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन कर देते हैं। इसको अगर मैंने 1000 से डिवीजन कर दिया तो ये हमारा किस में हो गया, लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो गाइस हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है। ओके गाइस, इसको मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला करेंगे तो इजीली हमारा कैंसिल आउट होकर इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा गाइस। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैंसिल होगा, इसके लिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो हमारा वॉल्यूम हमारा लीटर में कन्वर्ट हो चुका। अब आती है आर की वैल्यू। आर की वैल्यू हम लोग को यहाँ कौन सी यूज़ करनी है गाइस, जो पास्कल वाली आर की वैल्यू है हम लोग को वही यूज़ करनी है गाइस। क्लास 11 में आपको बहुत बार की टीचर ने बताया होगा कि पास्कल में कौन सी यूनिट यूज़ करनी है, एटीएम में कौन सी और बार में कौन सी। तो यहाँ पास्कल में यूनिट यूज़ करनी है, तो मैं यो यूनिट लिख देता हूँ, आप याद कर लेना। 8.314 इंटू 10⁻³ इसकी यूनिट क्या होगी गाइस, पास्कल लीटर केल्विन पर मोल। ओके गाइस, तो ये इसकी यूनिट होती है गाइस। ओके,
तो ये पास्कल में हम लोग को ये वाली यूनिट यूज़ करनी है गाइस। तो आर का फंडा भी यहाँ हमारा पड़ गया, आर भी हो गया ख़त्म। अब हमारी बात आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर हम लोग को दिया है डिग्री सेल्सियस में, 37 डिग्री सेल्सियस में। हम लोग डिग्री सेल्सियस में यूज़ नहीं करेंगे गाइस। क्यों यूज़ नहीं करेंगे? क्योंकि इसकी यूनिट में क्या हमारा केल्विन है। ओके गाइस, तो हम लोग को केल्विन में ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो चलिए इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो किससे एडिशन करेंगे? 273 प्लस 37 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस ये केल्विन में कन्वर्ट करने का मेथड होता है, जिसका भी आप लोग को डिग्री सेल्सियस में दे रखा है उसका एडिशन कर दो 273 से, तो ये हमारा किस में हो जाएगा? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हमारा गाइस निकल कर आ जाएगा 310 केल्विन। तो गाइस ओके, तो हमारे यहाँ टेम्परेचर का भी फंडा पड़ गया, वॉल्यूम भी मिल गया, आर भी मिल गया, टेम्परेचर भी मिल गया, आर भी मिल गया, वॉल्यूम भी मिल गया, मोलिकुलर मास, वेट भी है हमारे पास, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो गाइस आप हमेशा याद रखें कि सबसे पहले फॉर्मूला लिखे, फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए कि हमारे पास कौन सी चीज़ है कौन सी चीज़ नहीं है, फिर फाइंड करें। आप लोग इजीली, आप लोग ऐसा मतलब हड़बड़ाहट में फाइंड ना करें, एकदम इजीली फाइंड करें। न्यूमेरिकल सब में इजी होते, पूरे चैप्टर में सब में इजी न्यूमेरिकल्स ही होते हैं गाइस। ओके, तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ओके गाइस, तो चलिए अब यहाँ से सब वैल्यू पुट्स करते हैं। तो गिवन मास हमारे पास कितना है? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम को पुट कर देते हैं इंटू आर की वैल्यू हम लोग को क्या लेनी है? ये लेनी है। तो क्या लेनी है? 8.314 इंटू 10⁻3। ओके गाइस, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन क्या है? टेम्परेचर हम लोग ने फाइंड किया, कितना है गाइस? 310 अपॉन मोलिकुलर मास हमारा गाइस कितना था? हम लोग ने यहाँ लिख के रखा है 18500 इंटू वॉल्यूम हम लोग ने गाइस फाइंड करा है 450 अपॉन 000। ओके गाइस, तो इसके लिए हम ये वैल्यू यहाँ फाइंड नहीं कर रहा था क्योंकि ये 30 से 30 इजीली कैंसिल हो रहे थे, फिर यहाँ से 10 और ये 10 इजीली कैंसिल हो रहे थे गाइस। ओके, तो चलिए गाइस, अब तो मास्टर ऑफ कैलकुलेशन में जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा इस ऑस्मोटिक प्रेशर 30.2 पास्कल। ओके गाइस, ये ऑटोमेटिकली पास्कल में निकल कर आ चुका है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके गाइस, तो गाइस आप लोग याद रखें कि सबसे पहले फॉर्मूला लिखे। फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इजीली कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें और ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। चलिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।